बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज़ की एपिसोड नंबर 24 और हम चलते हैं पेज नंबर 44। अब तक हमने जाना कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है और उसका कितना स्पीड होता है, कितना दूर तक जाते हैं, दूरी कितनी होती है। 95 खरब किलोमीटर एक लाइट वर्ष में जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मांड के ज्ञान के केंद्र, ब्रह्मांड के ज्ञान केंद्र। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे क्षणों का अनुभव करते हैं जब हम शारीरिक या भावनात्मक संघर्ष के साथ अपनी निराशा से थक जाते हैं और जीवन लगभग असहनीय लगता है। ओके, सभी लोग अनुभव करते हैं, बिल्कुल ऐसा अनुभव तो हमने भी किया है कि अपने शारीरिक और भावनात्मक संघर्ष के साथ निराशा से थक जाते हैं और जीवन असहनीय लगता है कि वो कैसे जिएं, क्या करें। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम इन मुद्दों पर विचार करते हैं, मुद्दों पर विचार करते हैं, तो हम में से कई नकारात्मक पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर देते हैं और हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में उन्हें दोहराते रहते हैं। तो इसमें से कोई विचार करता है कि इन मुद्दों पे, तो फिर हम में से कई जो हैं नकारात्मक पैटर्न को नोटिस करना शुरू करते हैं, नकारात्मक काम हो रहा है। फिर उसके बाद हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में उन्हें दोहराते हैं, बार बार उसे दोहराते हैं, फिर नकारात्मक। अच्छा, ठीक है। हालांकि हम उसे जानते हैं और समझते हैं, उसके बावजूद हम उत्तेजित हो जाते हैं, उन भावनाओं के ऊपर आने में असमर्थ हो जाते हैं। हालांकि हम उसे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, समझते भी हैं, उसके बावजूद हम उत्तेजित हो जाते हैं और उन भावनाओं से ऊपर आने में असमर्थ हो जाते हैं। भावनाएं हावी पड़ जाती हैं, होता है। ठीक है, समझ में आया। आगे, आकाशीय अभिलेख शब्द की उत्पत्ति शब्द आकाश से हुई। आकाशीय अभिलेख शब्द की उत्पत्ति शब्द आकाश से हुई, जिसका अर्थ संस्कृत में वातावरण या ईथर है। इसका अर्थ संस्कृत में वातावरण या ईथर है। सीधे शब्दों में कहें तो आकाशीय रिकॉर्ड एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें हर वस्तु की रिकॉर्डिंग होती है। मतलब ये आकाशीय रिकॉर्ड के बारे में कह रहे हैं। इसमें इसका अर्थ होता है संस्कृत में वातावरण और इंग्लिश में ईथर। तो ये है, ठीक है। जो कभी अतीत में हुआ हो, जो कुछ भी वर्तमान क्षण में हो रहा हो और जो कुछ भी भविष्य में होगा, वह सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अच्छा, तीनों काल का रिकॉर्ड होता है। आकाशीय रिकॉर्ड को अनंत के माध्यम से प्रत्येक आत्मा की यात्रा का रिकॉर्ड भी कहा जा सकता है। प्रत्येक आत्मा की रिकॉर्ड होता है, क्या क्या किसने क्या क्या किया। ठीक है। आकाश यानी ईथर को हमारे ब्रह्मांड का मौलिक तत्व माना जाता है, जिसमें से अन्य सभी तत्व निकलते हैं। अच्छा, मौलिक तत्व आकाश को माना जाता है ब्रह्मांड का, और इन्हीं में से सारे तत्व निकलते हैं। अच्छा, प्रत्येक आत्मा के अनंत जीवन काल की रिकॉर्डिंग आकाश तत्वों में मौजूद है। ये लो जी, प्रत्येक आत्मा के अनंत जीवन काल की रिकॉर्डिंग आकाश तत्व में मौजूद है। मतलब जब तक आकाश तत्व की रिकॉर्डिंग खत्म नहीं होगी तब तक जन्म मृत्यु खत्म नहीं होने वाला। विचार कीजिए इस पे
कि प्रत्येक आत्मा का आकाशिक रिकॉर्ड मौजूद है, उसके सृजन से लेकर अब तक। आइए इसको गहराई से बेहद के ज्ञान के दृष्टिकोण से समझते हैं। ठीक है, समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। अनंतानंत ब्रह्मांड हैं और अनंतानंत ब्रह्मांडों के अलग अलग रचयिता हैं। अनंतानंत ब्रह्मांड है, उनके अलग अलग रचयिता हैं। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, ब्रह्मांडों के रचयिता ब्रह्मांडों के केंद्र अर्थात परम धाम में रहते हैं। अच्छा, ब्रह्मांडों के रचयिता ब्रह्मांडों के केंद्र अर्थात परम धाम में रहते हैं। वाह! ब्रह्मांड के केंद्र के परम धाम में उनके रचे ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर एक रचना का, हर एक हलचल का और हर एक ब्रह्मांड में रह रही एक आत्मा का, एक एक पल का, भूत भविष्य वर्तमान का सारा रिकॉर्ड होता है। मतलब ब्रह्मांड के केंद्र के परम धाम में उनके रचे गए ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर एक रचना का, हर एक हलचल का और हर ब्रह्मांड के हर एक आत्मा का, एक एक पल का, भूत भविष्य वर्तमान सबका रिकॉर्ड होता है। वाह! ये तो सोचने वाली बात है। सबका रिकॉर्ड होता है तो उनकी कितनी बड़ी मेमोरी होगी। आजकल सीसीटीवी में 2 महीना का चला दिया जाए तो सीसीटीवी फुल हो जाता है, रिकॉर्डिंग कर लिया जाए तो 2 महीना में। यहाँ तो 1500 खरब साल से पृथ्वी ब्रह्मांड चल रहा है और उसका रिकॉर्डिंग सबके आत्मा की रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी भी चल ही रही है। विचार कीजिए कितनी बड़ी मेमोरी है परम धाम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे सूक्ष्म और स्थूल लोकों में जितनी भी आयाम है, हर आयाम में परम तत्वों के छोटे छोटे कण होते हैं जो उस आयाम को चलाते हैं। अच्छा, उस आयाम को चलाने के लिए परम तत्वों के छोटे छोटे कण होते हैं। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परम तत्वों के कणों में भी उस आयाम का सारा रिकॉर्ड होता है। ये लो जी, उस आयाम का परम तत्वों का कण जो होते हैं उनमें भी रिकॉर्ड होता है। मतलब एक के बाद एक का रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हमारी धरती की मिट्टी के कण में, पानी के हर एक बूंद में, वायु तत्व के एक एक सेल में से भी उस आयाम का रिकॉर्ड लिया जा सकता है। ओ, हर जगह से रिकॉर्ड लिया जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड पूरे ब्रह्मांड के परम धाम से, सूक्ष्म वतन का रिकॉर्ड सूक्ष्म वतन से, स्थूल वतन का रिकॉर्ड स्थूल वतन से, और कारण जगत का रिकॉर्ड कारण जगत से, अलग अलग भी। मतलब अलग अलग रिकॉर्डिंग भी हो रही है और एक साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है। वाह, क्या ज़बरदस्त रचना है। ब्रह्मांडों में अनंत काल का रिकॉर्ड समाया हुआ है। वही भी बात हुआ अभी। यह भी एक तथ्य है कि आज तक धरती पर जितनी भी बातें कही गई हैं तथा जितने भी शब्द बोले गए हैं, उनके कंपन आज भी किसी न किसी स्वरूप में वायुमंडल में विचरण कर रहे हैं। वाह! आज तक धरती पर जितनी भी बातें कही गई हैं तथा जितने भी शब्द बोले गए हैं, उनके कंपन आज भी किसी न किसी स्वरूप में वायुमंडल में विचरण रहे हैं। वाह! यह बहुत संभव है कि श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता ज्ञान आकाशीय रिकॉर्ड रूपी पुस्तकालय में से दोबारा वैसा का वैसा हूबहू खोजा जा सकता है। वाह!
लेकिन इसके लिए भी साइंस बनाना पड़ेगा तब ना। विचार कीजिए कि उस फ्रीक्वेंसी पर पहुँचेंगे तब ना उसको प्राप्त कर पाएंगे जिस रूप में होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आकाशीय रिकॉर्ड को कैसे पढ़ें, ठीक है, यह भी जानना है। यदि हम अपनी आत्मा के आकाशीय रिकॉर्ड को जानना चाहते हैं या हमें किन्हीं भी ब्रह्मांडों और आयामों के रिकॉर्डिंग को समझना है तो हमें सबसे पहले अपनी यात्रा आत्मदर्शन की ओर ले जानी होगी। अगर जानना चाहते हैं तो अपनी यात्रा आत्मदर्शन की ओर ले जानी होगी। वाह, मतलब पहले आत्मा जानना होगा कि हम आत्मा हैं, तब ना आगे बढ़ेंगे। पहला मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का केजी ज्ञान, पहले आत्मा दर्शन करो। ओ वाह, मनुष्य अपने आप को आत्मा नहीं स्थूल शरीर ही समझने लगा है। बिल्कुल वही मैं बोला। माया के पर्दे के कारण उसे केवल अपनी 5 तत्वों से बनी देह ही दिखती है। बिल्कुल, ये भी सही है। मनुष्य जीवन को अमूल्य जीवन कहा गया है, ये तो 100% सही है, क्योंकि मनुष्य इसी शरीर द्वारा पुरुषार्थ कर सकता है और जीवन मृत्यु के चक्र से छूटकर आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जान सकता है। बिल्कुल, ये शरीर से ही काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मनुष्य इस शरीर के अभिमान देह भान को छोड़ आत्मभाव की अनुभूति करता है तब उसकी आत्मा की शक्ति और चेतना का स्तर बढ़ता है। आत्मा की शक्ति बढ़ना मतलब चेतना का स्तर बढ़ना। और कब होता है? जब वो शरीर का अभिमान और देह का भान मतलब देह है, तब शरीर सुंदर है यह शरीर अभिमान, देह भान मतलब मैं देह हूँ यह भान, दोनों जब छूटता है तब आत्मभाव की अनुभूति होती है, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, आगे जब आत्मा की चेतना की शक्ति बढ़ती है और ऊपर के आयामों में सफ़र करती है। अच्छा, जब आत्मा की चेतना की शक्ति बढ़ती है तो ऊपर के आयामों में सफ़र करती है। ठीक है, तब आत्मा जिस लोक के आयामों तक पहुँचती है वहाँ के रिकॉर्ड आत्मा देख सकती है। आत्मस्वरूप आत्मा में स्थित आत्मभाव में स्थित हो जाने के बाद आत्मस्वरूप होता है। कहने का मतलब ठीक है, देखते हैं। हमारे कई ऋषि मुनि के पास धरती से ऊपर 4, 5, 6 लोकों तक देखने की शक्ति है। बिल्कुल, आत्मस्वरूप में तीसरा नेत्र खुल जाए तो आत्मा में दूसरे आयामों के आकाशीय रिकॉर्ड देखने की शक्ति आ जाती है। आत्मस्वरूप में स्थित है और तीसरा नेत्र खुल गया तो आप दूसरे आयामों का आकाशीय रिकॉर्ड देख सकते हैं। वाह, अच्छा है। पूरे ब्रह्मांड में क्या होने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं। वाह, अच्छा, इसीलिए शंकर जी को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास तीसरा आँख है। विचार कीजिए कि शंकर जी के अलावा किसके पास तीसरी आँख दिखाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी आत्मा रिसीवर बन जाए तो वो हर सूक्ष्म तरंगे पकड़ कर देख सकती है। वाह, तुम्हारी आत्मा का रिसीवर बन जाए तो वो हर सूक्ष्म तरंगे पकड़ कर देख सकती है। वो आत्मा जहाँ से आई है वहाँ तक का सारा रिकॉर्ड देख सकती है। जहाँ से आई है वहाँ तक का सारा रिकॉर्ड। अच्छा, कहाँ से आई है समझने के लिए, जैसे अगर आत्मा यूनिवर्स से आई है तो वह वहाँ तक का रिकॉर्ड देख सकती है। वाह, अगर यूनिवर्स से आई है तो यूनिवर्स का रिकॉर्ड देख सकती है, लेकिन वो आत्मा उससे ऊपर का आकाशीय रिकॉर्ड नहीं देख सकती। वाह, जैसे स्थूल शरीर से स्थूल दुनिया देख सकते हैं, स्थूल आकाश देख सकते हैं, स्थूल तारे देख सकते हैं, उसी तरह अगर उस रिकॉर्ड से खोलें
आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो आत्म स्वरूप के रिकॉर्ड जिस आयाम जहाँ से आए हैं वहाँ तक का देख सकते हैं। वाह, मज़ा आ गया। विचार कीजिए कि आत्म स्वरूप में हम आत्मा आए कहाँ से, कैसे जानेंगे। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिया गया है। नारद मुनि जी अनेक विद्याओं में निपुण थे। अच्छा, नारद मुनि के बारे में, अच्छा। उनको इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांत, खगोल और भूगोल, ज्योतिष जैसे कई शास्त्रों का प्रचंड विद्वान माना जाता है। बिल्कुल। बापूजी ने बताया कि नारद जी ज़्यादातर ब्रह्मापुरी में रहते थे। ओके। नारद जी अपने आत्मा की शक्ति से सातों लोकों को देख सकते थे। वाह। पाताल लोक को भी देख सकते थे। वो अपनी शक्ति से भविष्य को जान सकते थे। वाह। वो सब आकाशीय रिकॉर्ड को पढ़ सकते थे। वाह। वो ज्ञान की कोशिकाओं में पड़ी उन जानकारियों, डेटा को देख सकते थे। वो ज्ञान की कोशिकाओं में पड़ी उन जानकारियों, डेटा को देख सकते थे। इस तरह कई ऋषि मुनि भी भविष्य बता सकते थे। कई धर्मों के मैसेंजर ने भी भविष्यवाणियाँ की हैं और लोगों को धरती पर भविष्य में होने वाली विपदाओं, आपदाओं के प्रति सचेत किया है। वाह। इस मतलब जो भविष्यवाणियाँ करते हैं वो आकाशीय रिकॉर्ड पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं और उसके बाद भविष्यवाणी करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब आगे के पेज अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।